मैंने आपको बताया कि अरण्य कांड जो है वह त्याग के साथ संयम नियम की साधना का कांड है और साथ साथ भक्ति का समावेश है। कल मैंने आपको नहीं बताया, अरण्य कांड जब पूर्ण होता है तो अरण्य कांड की पूर्णता पर भक्ति के विषय में पूज्यपाद बाबा जी वर्णन करते हैं। सीता हरण हुआ, जटायु का अंतिम संस्कार किया, लक्ष्मण जी के साथ राम जी आगे बढ़े और माता सवरी का आश्रम, जहां पर सवरी न जाने कब से राम जी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऋषि मुनि कहते थे कि तुम जाति की निम्न हो, तुम भीलनी हो, तो राम तुम्हारे आश्रम में नहीं आएंगे क्योंकि तुम निम्न जाति की स्त्री हो, महिला हो। पर सवरी को यह विश्वास था कि राम जी आएंगे। क्यों? क्योंकि सवरी जानती है कि राम जी किस जाति के हैं आप, किस वर्ग के हैं आप, किस समुदाय के हैं आप, किस धर्म के हैं आप, ये नहीं देखते। काले हैं आप, गोरे हैं आप, सुंदर हैं आप, कुरूप हैं आप, रोगी हैं आप, स्वस्थ हैं आप, कोढ़ी हैं आप, राम जी ये नहीं देखते। राम जी केवल भक्त की भक्ति को देखते हैं और भक्ति की सरलता भी देखते हैं। भक्ति तो हो पर भक्ति भी सरल हो, सहज हो, निर्मल हो, और सबरी में वो सब है। भक्ति की सरलता है, भक्ति की सहजता है, भक्ति भरी हुई है। और देखिए, व्यक्ति के जीवन में भक्ति का होना परम आवश्यक है। लोग मुक्ति के पीछे भागते हैं कि मुक्ति मिल जाए, पर मुक्ति के पीछे ना भागे हम, भक्ति के पीछे भागे। क्यों? इसलिए क्योंकि मुक्ति जो है वो भक्ति महारानी की दासी है। ठाकुर जी की प्रेयसी का नाम है भक्ति। और जब स्वामिनी को हम प्रसन्न कर लेंगे तो फिर दासियां तो अपने आप हमारे चारों ओर घूमेंगी, मुक्ति, रिद्धि, सिद्धि, संपत्ति इत्यादि। तो भलाई इसमें है कि स्वामिनी को, भक्ति महारानी को हम प्रसन्न करें। तो राम जी पहुंचे हैं, सबरी इंतजार करती हैं। प्रतिदिन आश्रम के सामने फूलों का मार्ग बनाती हैं कि कोमल है राम जी, कांटे ना लग जाएं, तो फूलों के रास्ते का निर्माण करती हैं। प्रतिदिन वेर तोड़ करके चक चक के रखती, यदि मीठे होते तो प्रसन्न होती है कि राम खाएंगे, खट्टे होते हैं तो अलग करती हैं कि ये राम जी को अच्छा नहीं लगेगा। मीठे मीठे बेर तोड़ के चक चक के सबरी रखती हैं। और आज राम जी सबरी के आश्रम को परम पावन करने के लिए पहुंचते हैं। देखो, किसी गिरे हुए को गिराना, किसी कलंकित को कलंक लगाना सब जानते हैं।
लेकिन किसी पतित को पावन करने वाला कोई बिरला होता है। कोई गिरा हुआ है, उसे गिरा हुआ कहना, उसकी निंदा करना, उसको और समाज में कलंकित करना तो सभी से आता है। किसी कलंकित को कभी किसी ने प्रतिष्ठित नहीं बनाया होगा, लेकिन वो बिरला होता है दुनिया में जो पतित को पावन करे, और वो प्रभु हैं हमारे राम जी। और आज माता सबरी के आश्रम में राम जी पधारे हैं। सबरी इंतजार करती हैं। एक सुंदर भजन भी आता है, शायद आपने सुना हो। सबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी। इंतजार करती है, प्रभु पहुंचे हैं, बहुत स्वागत सत्कार किया है। और यहाँ पर सबरी हाथ जोड़ करके कहती हैं कि प्रभु, मैं जाति से निम्न हूँ, मैं भीलनी हूँ, मैं भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती।